नमस्कार साथियों, मैं अनूप विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल प्रयोगशाला में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्सर कई बच्चों को एंगल निकालने में प्रॉब्लम आती है या फिर क्वेश्चन में ही कुछ बोल दिया जाता है कि जैसे राइट एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल या स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और भी कई तरह के एंगल्स हैं। अगर उनका नाम लेकर के क्वेश्चन दिया जाता है तो कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऑब्ट्यूज़ एंगल का क्या मतलब है, स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन वो समझ नहीं पाते, वो ना समझने की वजह से क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। एंगल, एंगल में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो न्यून कोण का आता है, एक्यूट एंगल का। न्यून कोण मतलब ये सबसे छोटा सिरा होता है हमारे एंगल, 0 से शुरू होता है 90 तक जाता है, मतलब 90 से कम ही होता है। जैसे देखिए यहाँ मेजरमेंट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, माप जो हमारा होता है, ये जो माप है जैसे यहाँ पे 85 है और यहाँ 45 है, मतलब 0 डिग्री से ये शुरू होगा और 90 तक नहीं जाएगा, 90 से कम रहेगा। 90 डिग्री तक वो नहीं जाएगा, 90 डिग्री से कम ही रहेगा। अगर इस टाइप का आपको एंगल देखने को मिल रहा है, जिसमें 0 डिग्री से जो है अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो आप वहाँ तुरंत पहचान जाइए कि ये एक्यूट एंगल है। उदाहरण भी यहाँ पे मैं दिया हूँ इसका, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन दे आर शोइंग 3 o'clock। उदाहरण, एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब वे 3 बजे का समय दिखा रही हो। आगे बढ़ते हैं। कोण, जिनका कोण समान, राइट एंगल, एक राइट ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको, ये लगभग उसी पे ही आधारित है। इसका जो मेज़रमेंट होता है वो एग्ज़ैक्टली 90 डिग्री का होता है। इस माप एंगल का, वो ऑलवेज़ 90 डिग्री ही होता है, ना 90 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। एग्ज़ाम्पल, 4 एंगल ऑफ ए स्क्वायर कॉर्नर ऑफ ए बुक। एक स्क्वायर, एक वर्ग का आप एंगल ले सकते हो, जिसका चारों का चारों जो कोना होता है, चारों का चारों जो एंगल होता है, वो 90 डिग्री का ही होता है। आप बुक पढ़ते होगे, उसको भी देखोगे, अगर मापोगे तो उसका भी जो कॉर्नर बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर कोई पूछे आपसे, ये 90 डिग्री बन रहा है, किस एंगल में आएगा? कौन से टाइप का एंगल है ये? तो आप सिंपली जवाब दे सकते हो कि वो राइट एंगल है। आगे बढ़ेंगे। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज़ एंगल। अधिक अधिक कहने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले हमने 0 से 90 के अंदर क से स्टार्ट किया था। अब फिर इसके बाद 90 पे आए। अब देखिए यहाँ पे 90 से अधिक। अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक। मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री से कम। एग्ज़ाम्पल, एन ओपन सीज़र एंगल। उदाहरण, एक खुले हुए कैंची का कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज़ एंगल। मोर देन 90 मतलब 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 180 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा से थोड़ा-सा मुड़ा होना चाहिए। मतलब 175, 175, 179 तक जा सकता है, लेकिन 180 नहीं होगा, ठीक? अगर आपको इस तरह के एंगल बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे एंगल हमारे अधिक कोण के अंतर्गत आते हैं, ऑब्ट्यूज़ एंगल के अंतर्गत आते हैं, ठीक? आगे बढ़ेंगे। ऋजु कोण, ऋजु का मतलब होता है सरल, सरल रेखा, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। मेजरमेंट एग्ज़ैक्टली 180 डिग्री, माप इसका ठीक 180 डिग्री होगा। एग्ज़ाम्पल, ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा। आप देख सकते हो एक सीधी रेखा खींची गई है और उनके जो बीच का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का ही बनता है। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसका जो माप है वो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम होता है। अगर इस तरह के एंगल्स आपको देख कहीं भी दिखें, तो आप समझ जाइए कि ये जो एंगल हैं, वो आपके प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल हैं। एग्ज़ाम्पल, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन दे आर शोइंग
8 ओ क्लॉक उदाहरण, एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब वे 8 बजे का समय दिखा रही हो तब। उस समय जो कोण बनता है उस कोण को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा, पूरा मतलब कंप्लीट एंगल। इसका मेजरमेंट एग्ज़ैक्टली 360 डिग्री का होता है। एग्ज़ाम्पल, एक सर्कल आप ले सकते हो, हिंदी में बोलते हैं वृत्त उसको। चित्र में आप देख सकते हो कि एक लाइन का जो है ये पूरा जो एंगल आप बनाओगे, तो वो जो एंगल बन के आपके सामने आएगा वो 360 डिग्री का ही होगा। 2 पाई भी बोल सकते हो। सम मोर थिंग्स अबाउट एंगल्स, कोणों के बारे में कुछ और बातें। चलिए आइए कुछ और बातें देखा जाए क्या है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज़ 90। पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। 2 कोण 2 कोणों को पूरक कोण कहते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। 2 कोण यहाँ देखिए, एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर इन दोनों कोणों को, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हमको मिल रहा है, तो बस आप जान जाइए कि ये जो एंगल बना है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी हेडिंग आपको समझ में नहीं आती है या फिर आप उसको दोबारा समझना चाहते हो, तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें कि सर हमें ये समझ में नहीं, या फिर क्वेश्चन ही लिख दो वहाँ पर, पार्ट 2 में उसका जवाब मिल जाए। हाँ, तो आइए, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज़ 180। समपूरक कोण, 2 कोणों को समपूरक कोण कहते हैं यदि उनका योग 180 डिग्री हो तो। मतलब जैसे ये जो आपका एंगल बन रहा है 110 डिग्री और 70 डिग्री मतलब 70 डिग्री, 110 डिग्री और 70 डिग्री का जो आपका एंगल बन रहा है और इनका जो ऐड है, योग, इनका जो जोड़ है, जो योग है, अगर वो 180 डिग्री बन रहा है, तो बस आप समझ जाइए कि ये जो एंगल अभी बना हुआ है, वो एंगल आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल, व्हेन 2 एंगल्स हैव ए कॉमन साइड, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। आसन्न कोण, जब 2 कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब एक समान हो, एक जैसा हो, तो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। तो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। जैसे देखिए, अभी ये बीच में एक लाइन गई है, अब यहाँ से एक एंगल जो है आकर के इसमें जुड़ा हुआ है और यहीं से भी जो दूसरा एंगल निकला है वो भी यहीं पे आकर के इसके जुड़ा हुआ है, शीर्ष पे बोल सकते हैं। तो इस समय जो ये एंगल्स है, ये जो एरिया है वो कॉमन है इसमें। ये एक ही लाइन पे इसका झुकाव है। तो इसलिए इसको जो है आसन्न कोण बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ 10 डिग्री और जो 70 डिग्री का बना हुआ एंगल्स है, वो भी एक लाइन पे ही आकर के मिल रहे हैं, एक रेखा पे ही आके मिल रहे हैं और उस रेखा पे जो मिल रहे हैं दोनों, वही एक कॉमन, इन दोनों के बीच में ये रेखा कॉमन है ना, क्योंकि दोनों का जो मिलाव है एक ही रेखा पे हो रहा है, ठीक? तो इसी को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, इसी को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। वेट फॉर पार्ट 2, अभी तो ये कुछ पार्ट थे हमारे एंगल्स के, बाकी पार्ट 2 में आएगा। और जो भी कुछ अगर आपको इसमें समझ में ना आया हो, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम पार्ट 2 में उसको ऐड करके आपको और अच्छे से समझाएँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं मैथ से रिलेटेड, उनके पास ज़रूर भेजें। ये क्लास 5th से लेकर के आप जहाँ तक मैथ लेके पढ़ोगे, वहाँ तक के ज़रूर आप आपके पीछे आएँगे।